मेरा सॉफ्टवेयर अपडेट हो गया, मैं उठा के लेके गई, समझ रहे हो? मुझसे मेरी 2 माह की बेटी को छीन लिया। ये लाहौर साइबर क्राइम जो कि पाकिस्तान की एक एजेंसी है। एक बेवा खातून, एक 60 साल की बूढ़ी खातून को आप टारगेट करते हैं, दर्जनों लोग उनके घर में जाते हैं और उनसे डिमांड करते हैं। यही वो पाकिस्तान है जो अल्लाह के नाम पर वजूद में आया। मैं कोई जासूस हूँ, मैं कोई दहशतगर्द हूँ, मुझे टॉर्चर किया, मेरी फैमिली को टॉर्चर किया। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं बीके वॉइस। दोस्तों, पाकिस्तानी यूट्यूबरों के अच्छे से सॉफ्टवेयर अपडेट हो चुके हैं। कुछ दिन पहले आबिद भाई आए थे किसी महिला यूट्यूबर के साथ, उसके बाद शोएब चौधरी आए। दोनों के बयान अलग अलग थे। शोएब चौधरी ने कहा किसी के साथ कुछ नहीं हुआ, सिर्फ मुझे उठाया गया, और आबिद भाई ने कहा सब ओके, वेल डन, सब घर पे हैं, शोएब, सना वगैरह सब। फिर आई सना ने बोला मुझे भी उठाया गया। इवन वो बोल रही थी मेरे घर पे आके धमकाया गया मेरी वालिदा को, जो कि बूढ़ी है और शायद बीमार भी है। उसके बाद आ गई नायला रिएक्शन की, साहिला खान। उसने बोला मुझे भी धमकाया गया। उसने कुछ हद तक सही बताया, कुछ हद तक। एजेंसी का नाम है। उसने हमें बुलाया और जो नहीं आए उनको घरों से उठाया गया रेड मार के। और उसने कहा, इस हद तरह से टॉर्च किया हमें, इस हद तक कि मुझे कहा गया कि आप अपनी बेटी का मुंह नहीं देख पाओगे। 2 महीने की शायद या 2 साल की उसकी बेटी है। 14 साल की जेल की धमकियां दी गई। लेकिन इन सब के बयान अलग अलग है। तो पहले कुछ इस तरह लग रहा था कि झूठ हो सकता है, लेकिन इनको उठाया जरूर गया है। अब उठाया तो छोड़ा क्यों, और क्यों उठाया? क्योंकि इनको इंडिया से दिक्कत है। ये इंडिया बेस्ड कंटेंट बना रहे थे, तो इंडिया से दिक्कत है। तो फिर छोड़ा क्यों? छोड़ा इसलिए कि इंडिया का जो मेन स्ट्रीम मीडिया उसने आवाज उठाई। अगर इंडिया की मेन स्ट्रीम मीडिया और जो यूट्यूबर है ये आवाज नहीं उठाते तो इनको नहीं छोड़ते, न ये चैनल चला पाते। लेकिन कुछ पाकिस्तानी यूट्यूबर है जो इंडिया और जिन लोगों ने इनके आवाज उठाई उनको ये टारगेट कर रहे हैं कि ऐसे कैसे आप बोल रहे हो, बिना कुछ जाने बोलना नहीं चाहिए। अरे तो भाई नहीं बोलना चाहिए। और अगर ये खबर झूठ थी तो 21 दिन आप कहां थे? 21 दिन क्या कर रहे थे? और सारे वो यूट्यूबर क्यों गायब थे जो इंडिया बेस पे कंटेंट बनाते हैं? सबके सब गायब कैसे? और किसी निजी, उन्होंने इदारा ने नहीं उठाया, किसी निजी दुश्मनी या कुछ लोग उस टाइप के लोगों ने उठाया। तो आपने 21-25 दिन क्यों नहीं स्टेटमेंट कोई मीडिया में बयान दिया? कोई वीडियो क्यों नहीं कहीं पर भी कोई सोशल मीडिया पे पोस्ट क्यों नहीं डाली गई? ये फिर से पाकिस्तान की जो सुरक्षा एजेंसियां हैं विद आर्मी और सरकार, ये फिर से इंडिया से डरी है और इंडिया के आगे सरेंडर करते हुए इन यूट्यूबरों को छोड़ा है। सरेंडर आर्मी, वाकई में पूरा पाकिस्तान बहुत जल्दी सरेंडर करता है। ये कायरों की पहचान होती है। तो देखिए इन लोगों के साथ क्या क्या हुआ। खुद आज साहिला खान आई और उनके ही मुंह से सुनिए। हेलो फ्रेंड, मैं हूं शाइला खान और आप देख रहे हैं नायला पाकिस्तान। मुझे एक कॉल आती है कि FIA लाहौर साइबर क्राइम जो कि पाकिस्तान की एक एजेंसी है उसकी जानिब से एक कॉल मुझे आई और कहा कि आप जो है ऑफिस में हाजिर हो जाएं और आपसे कुछ इंक्वायरी करनी है। ये बिल्कुल मुझे वैसी इंक्वायरी लग रही थी जो आज से ठीक 6-6.5 माह पहले भी ऐसा ही सीन हुआ था, जिसमें हम पे इसी तरह के इल्जाम लगाए गए और हमने अपने आप को डिफेंड किया और हम उन तमाम, कहते हैं ना कि मुश्किलात से बाहर आए और अपने चैनल के ऊपर दोबारा हमने काम शुरू किया। और मैं अपने पाँव पे खुद चल के गई। बहुत से कमेंट्स ये भी आ रहे थे कि क्या आपको उठा के लेके जाया गया। तो दोस्तों, मैं तो अपने पाँव पे खुद चल के गई थी और जो यूट्यूबर्स नहीं गए थे उनके घर पे रेड किया और उन्हें वहां से बरामद किया, क्योंकि इस दफा जो हालात थे वो बहुत ज्यादा सीरियस हो चुके थे। मैं तो अपने पाँव पे खुद चल के गई। तो मैं मेंटली किसी भी ऐसी बुरी सिचुएशन को फेस करना नहीं चाहती थी। मैं नॉर्मली गई और वहां जब मैं जाती हूँ तो मैंने सोचा भी नहीं था कि ये सब मेरे साथ हो जाएगा। वहां पर तो ऐसे लग रहा था कि जैसे मेरी जिंदगी का आखिरी दिन है। एक कमरे में मुझे वहां पे बिठा दिया गया और सवालों के सिलसिले शुरू हो गए और मुझे ऐसे ट्रीट किया जा रहा था आज जैसे पता नहीं मैं कोई जासूस हूं, मैं कोई दहशतगर्द हूं, या पता नहीं मैंने कोई कितना बड़ा जुर्म कर दिया। मेरा जुर्म क्या है? मेरा ये है कि मेरा एक चैनल है
जिसके ऊपर मैं इंडिया वर्सेस पाकिस्तान से रिलेटेड वीडियो अपलोड करती हूँ, जहां पर मैं लोगों को ये अवेयर करती हूँ कि इंडिया हमारा दुश्मन मुल्क नहीं है, हम अपनी गलतियों की वजह से आज पीछे हैं, हम अपनी गलतियों की वजह से आगे नहीं बढ़ पा रहे। यही कंटेंट है मेरा, और आप सब इसी वजह से हमें प्यार करते हैं, क्योंकि हम जो है सच बात अपनी आवाम तक रखते हैं, सच आपको दिखाते हैं, रियल जो सिचुएशंस होती हैं, सच क्या होता है हम आप तक पहुंचाते हैं। तो इसकी मुझे इतनी बड़ी सजा मिलेगी। वहां पर मुझे जिस तरह से मेंटली टॉर्चर किया गया, ये 25-26 दिन कहने को तो ये दिन थे, लेकिन मैं जानती हूँ या मेरी फैमिली जानती है कि हमने ये दिन किस तरह से बिताए हैं। जब आपके ऊपर गद्दारे वतन का टैग लग जाए और जब आपको कहा जाए कि 14 साल की सजा के लिए आप तैयार हो जाएं, और एक ऐसा मुल्क जिसमें हम रहते हैं, यहाँ पर कहते हैं ना कि कमजोर के लिए एक अलग कानून है, ताकतवर के लिए एक अलग कानून है, तो आप सिर्फ और सिर्फ कहते हैं ना कि एक आपके अंदर वो जो एक उम्मीद होती है ना, वो भी खत्म हो जाती है जब आपको कह दिया जाए कि आपने जो जुर्म किया है ना उसकी सजा 14 साल है, आपको 14 साल की कैद सुना दी जाएगी। और मेंटली मतलब मैं तो एक ऑफिस में मीटिंग अटेंड करने के लिए कि FIA ने मुझे बुलाया था, और फिर मुझे इस तरह से प्रेशराइज वो कर रहे थे कि मैं मान लूं कि मैंने कोई गुनाह किया, मतलब अगर मैंने इंडिया को परहेज किया तो ये गुनाह है कि मैं मान लूं। और मेरी फैमिली को टॉर्चर किया गया, मेरे हस्बैंड को टॉर्चर किया गया, मेरी 2 माँ की जो बेटी है उसके नाम पर मुझे टॉर्चर किया गया, मेरी फैमिली को टॉर्चर किया गया, इतना टॉर्चर कि मैं तो मतलब कि ऐसे लग रहा था कि मैंने जो नहीं भी किया ना, मतलब कि जैसे वो कह रहे थे गद्दारे वतन और ये वो, आप सब मान लो और आप के फैमिली की हम जान बख्श देंगे, आपकी बेटी अब आपसे दोबारा कभी नहीं मिल पाएगी। तो आप सोचे एक माँ के दिल पे क्या गुजरे जब उसको ये पता हो कि मेरी 2 माँ की बेटी मेरा घर इंतजार कर रही है और मैं अब कभी घर नहीं जा पाऊंगी। एक छोटी बच्ची जिसको माँ की जरूरत है और वो माँ घर नहीं पहुंच पा रही, वो माँ एक ऐसी सिचुएशन का शिकार हो गई। वो गुनाह जो मैंने किए नहीं है, मुझे कह रहे आप मान ले, आप मान ले, आप मान ले, आप अगर 25 करोड़ में से आप माइनस हो जाएंगी तो आपका क्या होगा। आप सोचे अगर जिंदगी चाहिए, मौत चाहिए, कुछ ऐसे मतलब कुछ ऐसी चीजें जो मैं आपको बयान नहीं कर सकती। हमारे पास इंडिया का सपोर्ट ना होता, इंडियन ऑडियंस का प्यार ना होता, तो शायद हम कभी जेलों से बाहर ही ना आते।